कर दूं? नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आज आपके लिए लेकर आ गया हूं 10 के दम का नेक्स्ट डोज। डेली डोज हमारा आपको पता है कि कौन बनता है 10 के दम का हीरो जो 10 में से 10 आंसर ले आता है। दोस्त आज मैं आपके लिए फिजिक्स का आंसर लेकर आया हूं, कौन बनेगा भौतिक विज्ञान का आज टॉपर। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है सबसे पहला प्रश्न। दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष बोले तो दोस्त हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तल लेंस। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दोस्त प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और पीछे बनेगा मतलब दूर बन रहा है। फोकस दूरी बढ़ चुकी है, हमें फोकस दूरी घटानी है, मतलब हम उत्तल लेंस को लगा देंगे जिससे फोकस दूरी घट जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने का कारण है। मिट्टी का तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? समय निकलते जा रहा है, एग्जाम सर पर है। चलिए दोस्तों, आप सभी का समय हुआ समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए, केशिकत्व, कैपिलरी की घटना। जब भी क्या होता है, हम कोई भी तेल का दिया जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, धीरे धीरे तेल ऊपर आता जाता है और ऊपर आने को ही हम केशिकत्व बोलते हैं। केश जैसी पतली नलियों के द्वारा ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना द्रव का केशिकत्व कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? मतलब किस प्रकार का प्रयोग होता है? चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा डी, पास्कल के नियम के अनुसार सारी की सारी हाइड्रोलिक चीजें बनाई जाती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक जैक हो या कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली जो आपने उठने वाली बनाई है, वो सारे के सारे पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला ये रहा। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के आंसर देना, एक एक नंबर कीमती है। चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा सी, परस्पर बराबर तथा विपरीत नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परस्पर बराबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी, आंसर हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करने चाहिए। याद रखना, परस्पर विपरीत, परस्पर बराबर तथा विपरीत नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, ये गलत है, इसमें आंसर आ जाएगा होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा आपका बी, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करने चाहिए। विभिन्न वस्तुओं मतलब आपकी क्या होगा, जब आप एक वस्तु पर बल लगाओगे तो वो दूसरी वस्तु पर लगना चाहिए ताकि दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है दोस्त, ये रहा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। समय निकलता जा रहा है। चलिए, आप सभी का समय होता है समाप्त। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सी, ससंजक बल। इसमें पहला जो दिख रहा है वो श्यान बल है, ध्यान रखना। और अब आंसर क्या है इसका? ससंजक बल। ससंजक मतलब समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोल के अणु आपस में चिपक कर बाहर आते हैं, तो वो ससंजक बल का उदाहरण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? जो भी हम लाइट का उपयोग करते हैं, लट्टू होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? समय निकलते जा रहा है आपका। चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर आ जाएगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग दोस्त बल्ब में किया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई CFL में किसका उपयोग किया जाता है या फिर आपसे पूछे ट्यूबलाइट में किसका किया जाता है, तो उसमें फॉस्फर के साथ में पारे का उपयोग भी किया जाता है और ऑर्गन गैसें भी रहती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? समय आपका निकलते जा रहा है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, आला।
चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि का परावर्तन। जब आपने देखा कि डॉक्टर गले में अपने एक घंटी सी लटका के आता है, उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति के दिल पर रखता है तो धड़कन की आवाज़ आती है, तो वो हृदय की धड़कन का परावर्तन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन होगा। तो परावर्तन, आपने एक भजन सुना होगा, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के, बस में है भगवान। तो ये उसी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो बल्ब के ऊपर तार लगा रहता है। समय निकलता जा रहा है आप लोगों का, पेपर सर पर है, जल्दी आंसर दीजिए। आप सभी का समय होता है दोस्त समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु दोस्त ऐसी होती है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए उसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। आपके सामने ऑडिएबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, मेगासोनिक। चलिए आप सभी का दोस्तों समय होता है समाप्त। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसे हम बोलेंगे श्रव्य ध्वनि, ऑडिएबल ध्वनि, जो हम लोग आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान या फिर स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा? स्मॉल जी का, सॉरी। चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। यहाँ पर बोला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, बोले तो स्मॉल जी का मान कहाँ पर अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जी का मान, क्योंकि ध्रुव क्या होते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है और सतह पर अधिक होता है, जबकि अगर आपसे पूछे विषुवत रेखा पर तो न्यूनतम होता है। तो दोस्तों, अब जो आपको प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर इसका आंसर ये है, और आपके कितने नंबर आए ये भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर आपको लगता है कि मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूं तो कमेंट करके बताना। जल्द ही आपके जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हम जल्दी चालू कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।